बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त जो है वो खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू जो है वो मैं आपको कोर्स उसके हवाले से ही जो है वो मैं आज का जो है वो लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है करंट लायबिलिटीज़ एंड पेरोल अकाउंटिंग, राइट। सो यहाँ पे हमने कुछ थ्योरेटिकल जो है वो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हमें जो है वो को समझना है कि लायबिलिटीज़ क्या हैं। तो लायबिलिटीज़ के लिए मैंने आपके लिए लिखा ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज इट्स लायबिलिटीज़। कंपनी के जितने भी उसके डेट्स होते हैं, कर्ज़े होते हैं, उसके जितने भी वाजिबुल अदा रकूम होती हैं कंपनी के ज़िम्मे, वो सारी की सारी कंपनी की लायबिलिटीज़ होती हैं, राइट। हमने इसको अकाउंटिंग वन में जो है वो हम इसको डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं। दीज में अकर ड्यू टू लायबिलिटी बनती क्यों है भाई कोई चीज़, ठीक है। तो लायबिलिटी कोई भी चीज़ लायबिलिटी बनती है तीन रीज़न्स की वजह से। सबसे पहले है अ पास्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट, माजी की किसी ट्रांजैक्शन की वजह से लायबिलिटी बनती है। लेट्स सपोज के कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आज से 2 माह कबल जो है वो किसी शॉप से कोई मशीन परचेज़ की थी, तो वो पास्ट की एक ट्रांजैक्शन थी, उस वक्त उस कंपनी ने जो है वो पे नहीं किया था, राइट। वो अभी तक जो है वो पैसे उस कंपनी के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं, सो वो उस कंपनी की लायबिलिटी है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इसी तरह हाल के अंदर जो है वो अगर आप जो है वो डेली बेसिस के ऊपर वेजेस जो है वो पे करते हैं वर्कर्स को, तो आप जो है वो सुबह या शाम को उनको जो है वो पे करते हैं, वो आपकी डेली बेसिस के ऊपर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बनता है, क्योंकि वो लोग आपके लिए जो है वो सर्विस रेंडर कर चुके होते हैं। हो सकता है आप जो है वो उनको शाम को पे करें, हो सकता है आप उनको जो है वो एक वीक के बाद पे करें, सो वो भी आपका एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा। और फ्यूचर पेमेंट ऑफ एसेट और सर्विसेज, बिल्कुल इसी तरह फ्यूचर के अंदर जो है वो आप आज की डेट में आज अगर कोई एसेट या कोई एसेट परचेज़ कर रहे हैं या किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कोई सर्विस इंजॉय कर रहे हैं, राइट, लेकिन अभी आप उनको पे नहीं कर रहे, आप उनको जो है उनके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं पे करने का कि 1 माह बाद 2 माह बाद आप उनको पे करेंगे। सो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें बेनिफिट आप आज ले रहे हैं लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया, सो इसके यहाँ पर भी आपकी जो है वो एक लायबिलिटी जो है वो कर हो जाएगी। सो ये थी तीन रीज़न्स जिनकी वजह से कोई भी लायबिलिटी जो है वो अकर होती है। उसके बाद हम क्लासीफाई कर लेते हैं लायबिलिटीज़ को टाइम पीरियड की बेस के ऊपर। अगर हम लायबिलिटीज़ को कैटेगराइज करें तो लायबिलिटीज़ की दो टाइप्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में मैंने लिखा लायबिलिटीज़ टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं करंट लायबिलिटीज़ के जो हमने एक साल के अंदर अंदर ही जो है वो अदा करनी होती हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें, अकाउंट्स पेएबल हैं, शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल हैं, वेजेस पेएबल हैं, टैक्सेस पेएबल हैं और अनअर्नड सर्विस रेवेन्यूज़ हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो लायबिलिटीज़ दैट आर टू बी पेड बियॉन्ड अ ईयर, ये वो वाली लायबिलिटीज़ हैं जो हमने अदा करनी होती हैं लेकिन एक साल के अंदर अंदर अदा नहीं करना होती, बल्कि 1 साल के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद या जो है वो 3-4 साल बाद हमने अदा करना होती हैं। इसमें कौन सी हैं? लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल या बॉन्ड्स पेबल, राइट। तो लॉन्ग टर्म नोट्स भी जो है वो तभी इशू की जाते हैं जब हम लंबे अरसे के लिए किसी इदारे से, किसी बैंक से लोन ले रहे होते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। और बॉन्ड्स पेबल, बॉन्ड्स भी कॉरपोरेशंस तभी इशू करती हैं जब वो जो है वो एक लंबे अरसे के लिए किसी इदारे से या किसी इंडिविजुअल से लोन जो है वो लेती हैं। सो ये हमने टाइम पीरियड की बेस के ऊपर जो है वो अकाउंटिंग की लायबिलिटीज़ की टाइप्स को जो है वो डिस्कस किया।